तो कैसे हैं मित्र एवं मित्रानियों, ठीक है ना। तो आज मैंने देखा रंग दे बसंती फिल्म, खेसारी लाल यादव की सबसे बड़ी फिल्म प्लस भोजपुरी जगत के सबसे बड़ी बजट का फिल्म है रंग दे बसंती। तो आज मैं इस फिल्म का रिव्यू करने वाला हूं, तो बिना विलंब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता रंग दे बसंती फिल्म की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस फिल्म में खेसारी लाल यादव जी है और इनका साथ देने के लिए रति पांडे जी है। इन दोनों का जोड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लोग कमाल का एक्टिंग किए। इनको जो भी रोल दिया गया, जिस भी किरदार के लिए चुना गया ना, ये लोग अपने रोल में उतर गए हैं, एकदम डूब के काम किए हैं। इतना अच्छा एक्टिंग किया है कि बता नहीं सकते। और खासकर रति पांडे जी का एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट है ना, सबको एक तरफ रख दीजिए और इन दोनों को एक तरफ, फिर भी ये लोग भारी पड़ेंगे इन सभी पे। इतना अच्छा एक्टिंग किए हैं। अगर एक लाइन में इस फिल्म का रिव्यू करें ना, रिव्यू, तो बढ़िया है। एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई गई है। हमारे भोजपुरी के लिए ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। कुछ बड़ा कुछ बेहतर करने की कोशिश की गई है हमारे भोजपुरी के लिए, ये अच्छी बात है। बाकी जो लोग भोजपुरी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, जो कहते हैं ना कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री डूब गई है, अब कोई फिल्म नहीं देखता है, उन लोगों को ये फिल्म एक बार जरूर देखना चाहिए। जब तक देखेंगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा कि अब हमारी भोजपुरी पहले वाली भोजपुरी नहीं रह गई। यहाँ भी ग्रोथ हो रहा है, यहाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है। तो जो लोग नहीं देखे ना इस फिल्म को, एक बार जाकर देखे। कुल मिलाकर बात इतना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। हर किसी को एक बार ये फिल्म देखना चाहिए। तू समझा? हाँ। पूरे फिल्म में 5 ऐसा चीज है जो इस फिल्म को बेहतर बनाया है, इस फिल्म में जान लाया है। पहला है खेसारी लाल यादव खुद। खेसारी लाल इस फिल्म के जान है, सांस है, सांस। अगर ये नहीं होते तो ये फिल्म नहीं चल पाती, ये सच है। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा है जितना भी कश्मीर वाला सीन है ना, जितना भी कश्मीर वाला सीन है, कश्मीर में जो भी सीन शूट हुआ है ना, वो सीन जबरदस्त है, कमाल का सीन है। जितना भी बॉर्डर वाला इलाका है जहाँ पे फाइट हुआ है, गोलीबारी हुआ है ना, वो सारा का सारा कश्मीर में ही सीन शूट हुआ है। और जितना भी कश्मीर वाला यहाँ पे सीन रखा गया ना इस फिल्म में, बहुत ही कमाल का है। उसी सीन के वजह से ना इस फिल्म में 4 चांद लग गया है। और खासकर जितना भी बॉर्डर वाला इलाका है जहाँ पे हमारे फौजी लोग रहते हैं, जहाँ पे लड़ाई होता है, वो सारा का सारा सीन कश्मीर में ही शूट किया गया है। खेसारी लाल यादव अपने कई सारे इंटरव्यू में कहते हैं कि हम लोग कश्मीर में जाके शूट किए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी था, फिर भी आप लोगों के लिए, इस फिल्म के लिए हम लोग दबा के मेहनत किए। कश्मीर में इतना ठंडी लग रहा था, फिर भी शूट किए इस फिल्म को बेहतर बनाने के लिए। तो इस फिल्म का ना जान वाला एक हिस्सा बोलेंगे ना, कश्मीर वाला सीन है। अगर कश्मीर वाला सीन नहीं होता तो थोड़ा सा ना इस फिल्म डाउन हो जाता है। ये फिल्म उस सीन के वजह से जान आ गई है। तीसरी चीज है इस फिल्म का क्लाइमेक्स। ओ भाई क्या सीन है! पूरी फिल्म आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन लास्ट का जो 15 मिनट का सीन है ना, वो आपको गारंटी है कि पसंद आएगा। पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। पूरा फिल्म में आपका जितना भी शिकायत होगा ना कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। फुल पैसा वसूल लास्ट का जो 15 मिनट का सीन है ना, वो है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे हाँ इसे कहते हैं फिल्म। ये होती है देशभक्ति फिल्म। बार बार आपको ना फीलिंग आएगा, इतना अच्छा सीन है, मजा आ जाएगा। चौथी चीज ये है कि इस फिल्म में एक गाना है, राम जी की जय हनुमान जी की जय। ये गाना एक अलग लेवल पे है, भव्य तरीके से बनाया गया है, जिसमें 400-500 बैक डांसर रखे गए हैं। ये गाना जब आया था तो हम लोग खूब ज़्यादा तारीफ किए थे। हम नहीं बल्कि हर एक यूट्यूबर वीडियो बनाया था और ये कहा जा रहा था इसमें जितना लोग हैं ना, अगर पूरे फिल्म में लोग होंगे ना, इतिहास रच देगा फिल्म। लेकिन पूरे फिल्म में नहीं है, ये गाने भरे ही सीमित रखा गया है। गाना बहुत अच्छा है, ब्रांड है, एक भव्य तरीके से बनाया गया है। और एक और गाना है, होली वाला सॉन्ग है, जो एक पूरे भोजपुरी फ्लेवर में है। एक होता है ना भोजपुरी फिल्म में एक भोजपुरिया मज़ा मतलब मिल जाना चाहिए, ऐसा डायलॉग हो, गाना हो जिसे सुनने के बाद आनंद आ जाए, वो मज़ा, वो भोजपुरिया मज़ा आपको होली वाला सॉन्ग में मिलेगा। बहुत अच्छा सॉन्ग है। जब खेसारी लाल यादव जी वापस आते हैं वहाँ पे फिल्म के लास्ट वाले सीन में वो गाने को रखे जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाकी अच्छे लिस्ट में ये सारे चीज़ थे जो हम बता दिए। बाकी अगर और चीज़ बताएंगे ना, वो किसी और लिस्ट में है, तो उसे ना ही बताए तो ही अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं कि वो लोग मतलब कि वो सारा चीज़ कौन सा लिस्ट में है। अच्छा चीज़ ख़त्म हो गया तो बाकी अब कौन सा लिस्ट चालू होगा वो पता है। तो कुल मिलाकर बात यही है, एक बार जाके फिल्म को देखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।